हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की हमारी छोटी छोटी लगभग 20 से 25 टिप्स हैं। इनको आप फॉलो करके फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी पॉलीथीन का कमाल, अपने घर का सारा सामान समेटें। बारिश में मक्खी मच्छर की वजह से हर सामान जो खराब हो जाता है तो उसको सेफ करके रखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा सिर्फ एक छोटी सी पॉलीथीन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी सी रेमेडी बनाएंगे जो हमारे मक्खियों को भगाने के लिए बड़े काम आएगी। घर में बहुत ज्यादा मक्खी आ गई है बारिश की वजह से, तो इनको किस तरह से भगाया जाए, इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक तारपीन की गोली। लगभग ये 5 से 7 रुपए में एक पत्ता मिल जाता है और ये एक पत्ता अगर आप ले लेंगे ना तो ये लंबे समय तक आपके काम आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक गोली लेना है आपको। 1 से 1.5 गोली, आपका घर कितना बड़ा है उस हिसाब से आप यहाँ पर गोली ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगभग 1.5 गोली लेंगे, इनको पीस लेंगे। और ये छोटी सी तारपीन की गोली जो है तो मक्खियों के साथ साथ मच्छर को भी भगाती हैं। और घर में अगर कीड़े मकोड़े हैं तो कीड़े मकोड़े भी इनसे भाग जाएंगे। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं तो वो तो मर जाते हैं, लेकिन अगर बड़े हैं तो इनकी महक से घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि गांव देहात में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं घर में। और मक्खियाँ भी बहुत रहती हैं, मच्छर भी रहते हैं। तो मच्छर को भगाने के लिए इनका तरीका अलग है, वो वीडियो हम अगली बार शेयर करेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो तारपीन की गोली को मैंने दरदरा पाउडर बना लिया, तो डाल दिया है गर्म पानी में। ये पानी को मैंने पहले गर्म कर लिया है और गर्म पानी में डाल दिया है तारपीन की गोली पीसकर। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और दोबारा से इसको हम गैस पर पका लेते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर और पकाएंगे। जितना ज्यादा इस पानी को हम पकाएंगे उतना ज्यादा इन तारपीन की गोली से महक निकलेगी बाहर। तो गैस पर जब हम पका रहे थे तो इसमें हमने डाल दिया है विनेगर, लगभग आधा कप विनेगर डाला है और इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। और अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसको नीचे उतारेंगे। और ये रेमेडी हमारी जो बनकर तैयार हो गई है। तो अब आप इसको ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप एक बड़ा सा टब में पानी ले लें, उसमें ये रेमेडी मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप अपने घर में पोछा लगा दें या पानी डालकर अच्छे से वाइपर कर दें। तो इस तरह करने से आपके घर से मक्खियाँ भाग जाएंगी, दोबारा से आपके घर में आएंगी नहीं। तो ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये ट्रिक मैंने करके देखी थी, मुझे इसका अच्छा फ़ायदा मिला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो शेयर करें। आप इस तरह से रेमेडी बनाकर अपने घर में पोछा लगाएं, देखें आपको भी बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा। एक बार के लगाने से ही मक्खी आपके घर से चली जाएंगी। इस समय मक्खियों की सीजन चल रही है, तो आप ना रोज़ जब पोछा लगाते हैं तो ये रेमेडी बनाकर तैयार कर लें और ये पानी को बड़े से टब में के पानी में मिक्स कर लें और उससे आप पोछा लगाएं। बहुत अच्छी ट्रिक थी, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारी अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी अगली टिप माचिस को लेकर है। ये जो दिया सलाई है तो बारिश की वजह से इसमें नमी आ जाती है, तो ये सारी दिया सलाई हमारी ख़राब हो जाती हैं। या तो ये जलती नहीं, या जो इनकी अंदर की तीली होती है तो उनके मसाले निकल जाते हैं। इस तरह से दिया सलाई ख़राब हो जाती हैं। तो इनको हम बारिश में किस तरह से महफूज रखें कि इनमें नमी ना आए, सीलन न लगे। तो इस तरह से आप पॉलीथीन ले लें, यानी ये जो थैली है प्लास्टिक की जिसमें चीनी वगैरह आती है दुकान से, तो इसको आप माचिस को इस थैली में डाल दीजिए और इसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद आप इसमें एक रबड़ बैंड लगा दें और रबड़ बैंड लगाने के बाद आप इनको ऐसे ही अगर रख दें, अगर इस छोटी सी जो पोटली बन गई है इस पर अगर पानी भी पड़ जाएगा तब भी माचिस आपकी खराब नहीं होगी। तो ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया, आप फॉलो करके देखें, क्योंकि मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया, मेरा अच्छा काम हुआ। तो मैंने सोचा कि वीडियो आप लोगों को शेयर करें। आगे आप लोगों की मर्जी, अगर चाहें तो इस तरीके को फॉलो करके फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी दिया सलाई को नमी से बचा सकते हैं। इस तरह से हमारी दूसरी टिप जो थी तो कंप्लीट हुई है। आगे की टिप हमारी देख लेते हैं। आगे की टिप हमारी आयरन को लेकर है कि इस तरह से जब हम लोग इस्त्री करने के बाद इस्त्री को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इस्त्री हमारी गंदी होती है, साथ में इनमें डस्ट वगैरह जम जाती है और इस्त्री जो नीचे के साइड में जल जाती है। तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ पर अगर चाहें तो वीडियो देखकर अपनी जली हुई इस्त्री को साफ कर सकते हैं। तो इस समय भी हमारी इस्त्री में थोड़े जलने के निशान आ गए हैं। किसी दिन हम इसका वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन पहले से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर देख लीजिए। तो ये देखिए हमारा जो वायर था तो कई जगह से इनमें जो ऊपर की साइड में रेशम लगा था तो वो रेशम टूट गया था, हट गया था। तो वहाँ पर मैंने काला टेप लगा दिया है। और ये वाला वायर जब इस्त्री करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यहाँ वहाँ लच्छे बन के बिखरा हुआ होता है, तो दिखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो आप इस तरह से गुच्छे बनाकर इसको पकड़ लें। पकड़ने के बाद आप इसमें रबड़ बैंड लगा दें। इस तरह करने से इस्त्री में खूबसूरती भी आती है, दिखने में अच्छी लगती है और आप इसको महफूज करके रख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं लगेगी, वायर भी नहीं गंदा होगा।
तो आगे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वायर में तो मैंने रबड़ बैंड लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर इस्त्री को हमें महफूज रखना है कि इसमें डस्ट ना लगे या बच्चे किसी न किसी चीज़ से खुरच देते हैं तो वो भी ना कर सकें। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन लिया है, पॉलीथीन में इस्त्री को डाल दिया है और जो इसका वायर है तो इसके ऊपर लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसमें चिमटी लगा देंगे। ये जो चिमटी होती है ना कपड़े फैलाने वाली, बस ये चिमटी लगा दीजिए और दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगी आपकी इस्त्री। ये देखिए, और गंदी भी नहीं होगी, डस्ट भी नहीं लगेगा और बच्चे इसमें खुरच के निशान भी नहीं लगा सकेंगे। और ये इस्त्री हमारी देख लीजिए आप, दिखने में कितनी खूबसूरत लगती है। तो आप भी अपनी इस्त्री को इस तरह से महफूज करके रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तब आप खोल कर इस्त्री करें, उसके बाद इसी तरह से सेव करके रख दें इस्त्री को। अगर आपके इस्त्री में खुला वायर लगा है, यानी कि उसमें रेशम नहीं है, खुला वायर है, तो उसमें अगर आप चाहें तो वो जो पेचक की नलकियां आती हैं तो नलकियां वायर में डाल दें, उसके बाद उसमें प्लग बांध दें। इस तरह करने से आपका वायर कभी नहीं ख़राब होगा, क्योंकि इस्त्री करते समय कभी कभी इस्त्री वायर से टच हो जाती है तो वायर की जो प्लास्टिक होती है वो हट जाती है, तो उस तरह करंट मारने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप चाहें तो जो पेचक आती हैं तो उसकी नलकियाँ भी इसमें डालकर इसे महफूज कर सकती हैं। तो इस तरह से हमारी ये वाली भी टिप जो थी तो कंप्लीट हुई। आगे की टिप हम देख लेते हैं। आगे की टिप हमारी चकला बेलन को लेकर है कि बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा मक्खी कीड़े मकोड़े आ गए हैं। हम जब बर्तन धुलते हैं या चकला बेलन को धुलते हैं तो इसको किचन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये तरीका हमारा गलत है। इसका वीडियो मैंने पहले टिप में अपलोड किया है, मेरे चैनल पर है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पर आप देख लीजिए। हम यहाँ भी बता देते हैं कि आप इस तरह से कोई थैली ले लें, पॉलीथीन जो प्लास्टिक आती है चीनी वगैरह की, उसमें आप अपने चकले को जब धुलें तब इस तरह से रख दें। इस तरह रख देंगे तो इस पर ना ही मक्खियाँ बैठेंगी, ना ही छिपकली आएंगी और ना ही चूहियाँ आएंगी, क्योंकि अक्सर कभी कभी किचन में राशन पानी की वजह से चूहियाँ आ जाती हैं, तो चकले पर चूहियाँ चढ़कर कभी कभी लेटरिंग कर देती हैं या पेशाब कर देती हैं। ये तरीका गलत होता है। तो आप चाहें तो इस तरह से पॉलीथीन में इसको महफूज करके रख सकते हैं। और चकले के साथ बेलन भी आप खुला मत छोड़िएगा, क्योंकि बेलन पर भी अक्सर गंदगी हो जाती है। तो बेलन को अगर चाहें तो जब चकले पर आप पॉलीथीन लगाएं तो उसके अंदर डाल दें, या चाहें अगर तो अलग से दूसरी पॉलीथीन ले लें और उसमें बेलन को संभाल कर रख सकते हैं, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखिएगा वीडियो को ध्यान से। मेरी समझ से तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो हम तो इसी तरह भाई करके रखते हैं। आगे आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो इस तरह से संभाल कर रख सकते हैं। बारिश के सीज़न में गांव देहात में ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं, पर आप गांव देहात से हैं तो ये तरीका फॉलो करके देखें, आपको भी फ़ायदा होगा। तो गाइज आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इस तरह से हमारी ये वाली टिप भी कंप्लीट हुई। आगे की टिप हम देख लेते हैं। तो आगे की टिप हमारी पॉलीथीन को लेकर है कि जो चाय वाले बिस्किट आते हैं तो इस टाइट वाली पॉलीथीन में आते हैं। तो इसका कमाल देखिएगा। अब ये पॉलीथीन हम लेंगे, जिस चीज़ के लिए हमें इसका ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो उसकी पहले हम इस माप लेंगे। अगर आप चाहें तो जो पेन आते हैं, पेन वाली जो पॉलीथीन आती है तो उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, वो बनी बनाई होती है, उसमें आप अपने कंघे को संभाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो पॉलीथीन लिया है तो इसको माप लेंगे और माप से थोड़ा बड़ ही काटेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा जब काटेंगे तो इसमें 3 से 4 कंघे आ जाएंगे। तो आप भी जब इस तरह से बनाएं अगर तो थोड़ा बड़ा काटें पॉलीथीन को, ताकि इसमें 3-4 कंघे आ जाएं एक साथ में। और अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाना ना चाहें तो जो पेन वाली पॉलीथीन आती है वो बनी बनाई होती है, अगर आप चाहें तो उस पॉलीथीन में अपने कंघे को संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि भाई कंघा संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो जितने अगर सदस्य घर में हैं तो उनके लिए हर एक कंघा अलग होना चाहिए। तो ये देखिए, आप चाहें तो एक साथ रखें, लेकिन अगर हो सके तो अलग अलग सबका कंघा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो एक कंघे की वजह से दूसरे लोगों को भी समस्या हो सकती है। तो जहां तक हो सके तो हर सदस्य के लिए अलग अलग कंघा रख लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो सेलो टेप लिया है तो सेलो टेप को हम दोनों साइड से लगा देंगे। जो पॉलीथीन को मैंने काटा था अब ये लॉक हो गई है और एक बहुत छोटा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन गया है। तो इस तरह से आपके पास जितने कंघे हैं हर कंघे के लिए अगर चाहें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजर बना कर रख लें, या तो एक बड़ा सा अगर बना लेंगे तो इसमें 4 से 5 कंघे और कंघी आ जाएंगी।
तो इस तरह से कंघा सेफ रहता है, डस्ट नहीं पड़ती है और मक्खियाँ भी बीट वीट नहीं करती हैं, तो कंघा हमारा महफूज रहता है। तो आप भी इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं ऑर्गेनाइजर बनाकर, क्योंकि इससे तो मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है, तो इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों को शेयर किया। आप इस तरह से कंघा जब भी बाल झाड़े तो संभाल कर रखें, इस पर ना कोई डस्ट लगेगी और ना ही इस तरह करने से कंघी कंघा आपके गंदे होंगे। आप चाहें तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना लें, जितने सदस्य हैं उनके लिए अगर कंघी कंघा अलग अलग हैं तो आप अलग अलग संभाल कर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये वाली टिप भी कंप्लीट हुई। आगे की टिप हमारी देख लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काम की टिप है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो ये ओखली होती है यानी खल बट्टा होता है, तो चाय बनाने के लिए जब हम इसमें अदरक को कुचलते हैं तो इसको खुला ही छोड़ देते हैं, वो तरीका गलत है। और या तो कभी अगर हम कोई डिश बनाते हैं तो जीरा काली मिर्च का पाउडर अगर इसमें लौंग इलायची कूट कर तैयार करते हैं तो इसको खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये तरीका गलत होता है। तो आप जब भी इसमें लौंग इलायची जीरा काली मिर्च का पाउडर कूट कर तैयार करें या लहसुन अदरक या सिर्फ अदरक चाय के लिए तैयार करें, तो इसको जब धुलें तो धुलने के बाद इस तरह से पॉलीथीन में डाल दें। ये देखिए, तो आप खलबट्टे को एक साथ रख दें, ऊपर से पॉलीथीन पहना दें, पहनाने के बाद आप इसे यहाँ पर रबड़ बैंड लगा दें। अब आप इसको अपने किचन में ऐसे ही रख दें, कोई मुश्किल नहीं। अब ये आपका खलबट्टा बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर ना ही मक्खी, ना कीड़े मकोड़े, ना कॉकरोच, ना छिपकली, कुछ भी नहीं जा सकता। तो इस तरह से आपका खलबट्टा बिल्कुल साफ रहेगा। तो एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारी छोटी छोटी टिप कैसी लगती हैं, पसंद आती हैं या नहीं पसंद आती हैं। आप ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें। आगे की टिप हम देख लेते हैं। हमारी आगे की टिप जो ये चमचे या चम्मच या तो स्पैचुला जो होता है, तो इसको हम जब धुलते हैं तो किचन में ऐसे ही हैंग कर देते हैं, तो ये तरीका हमारा गलत है। इस समय बारिश की सीज़न में मक्खियाँ बहुत आ गई हैं। आप ऐसे अनेट में तो इनको ऐसे ही रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, इनको हम कहीं हैंग करते हैं तो इस पर मक्खियाँ अक्सर बैठ जाती हैं जाकर, तो उस तरह से ये गंदे हो जाते हैं, तो साफ़ नहीं रहते हैं। तो आप जितने आपके पास कलछी चम्मच हैं या कद्दूकस है या तो आपके पास विटर है, कोई सा भी सामान है, तो इस तरह से बड़ी सी जो शॉपिंग बैग आती है, तो इस शॉपिंग बैग को ले लें, इसके अंदर डाल दें। जब आप इनको धुलकर साफ करें तो इसके अंदर डाल दें। कद्दूकस भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो एक बड़ा सा कद्दूकस है तो इसी के साथ मैं रखती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो दूँ। तो ये देखिए, ये बड़ा सा कद्दूकस है, तो इसी में हम डाल देंगे। कितने मर्जी चाहें आप इसमें कद्दूकस या तो आप कलछी चमचा या तो आप जो डोंगा वाले चम्मच होते हैं या कपगीर जो भी हैं आप इसमें डाल दें और इसको पकड़ लें। इस तरह से पकड़ने के बाद आप कोई सा भी रबड़ बैंड ले लें। रबड़ बैंड का बहुत अच्छा कमाल होता है। घर में कोई सा भी सामान रखें तो उसमें रबड़ बैंड का अगर काम है तो ये आसान हो जाता है। और ये देखिए, हमारी जो ये शॉपिंग बैग है इसका कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि इस समय मक्खी की सीज़न चल रही है, तो मक्खी के सीज़न में आप अपने बर्तनों को इस तरह हिफाजत से रख सकते हैं। तो जिस तरह से आप कलछी चम्मच को हैंग करते हैं, तो एक साथ अगर आप ये शॉपिंग बैग में कर दिया है और रबड़ बैंड लगा दिया है, तो इसको आप हैंग कर दें उसी कील में जहाँ पर आप कलछी चम्मच को हैंग करते थे। जब आपको ज़रूरत लगे तब आप रबड़ बैंड हटाएं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलछी चम्मच या तो तड़का पेन या बिटर या जाली, पूड़ी छानने वाली जाली, आपको अगर कुछ भी ज़रूरत है तो निकाल लें। निकालने के बाद इसको जब धुल कर साफ करें तो फिर इसी में हैंग कर दें। इस तरह से हमारी ये छोटी सी टिप जो थी तो कंप्लीट हुई। आगे की टिप हम देख लेते हैं। तो ये जो छोटे वाले कद्दूकस हमारे पास हैं, जब चाय बनाने के लिए हम अक्सर इसमें अदरक को कद्दूकस करते हैं या अदरक का जूस निकालना होता है, तब जल्दी जल्दी हम इसमें ही अदरक को कद्दूकस करते हैं। या जो ये पिलर है अगर हम कुछ छीलते हैं और धुलते हैं तो इसको अक्सर हम हैंग कर देते हैं। तो इनको महफूज रखने के लिए आप कोई सी भी थैली ले लें, जो चीनी वगैरह आती है दुकान से, तो वो थैली ले लें। या तो जो मैंने अभी बनाया था, आपको दिखाया था ऑर्गेनाइजर कंघा सेव करने के लिए, तो उसकी आधी पॉलीथीन जो मैंने काट कर निकाला था, तो इसको वही उसी तरह हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वही सेलो टेप लिया है और ये सेलो टेप से जो पॉलीथीन का कटिंग वाला एरिया है तो उसको हम लॉक कर देंगे दोनों साइड से। जिस तरह से मैंने वीडियो में आगे आपको दिखाया है, सेम उसी तरह से हमको ये ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करना है। अच्छा, अगर आप इस तरह से इतनी तैयारी कर लेते हैं एक बार,
तो लगभग 2 से 3 महीने तक आपको बिल्कुल भी कुछ इसमें बोलना नहीं होगा। जब आप बर्तन धुलें या अपने घर का कोई सभी सामान संभाल कर रखना हो तो आप रख सकते हैं। 2 से 3 महीने 4 महीने तक ये पॉलीथीन या जो शॉपिंग बैग है तो ख़राब नहीं होगी। आप इसमें हैंग करें या से महफूज कर रखें, बहुत अच्छा रहता है ये तरीका। तो एक बार आप तैयारी कर लें और लंबे समय तक अपने कामों को आसान बना सकते हैं और अपने सामान को सेव करके रख सकते हैं। आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मुझे कमेंट में ये बता दिया करें कि आगे से आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस तरह मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे कि हाँ, आपने मुझे कुछ कमेंट करके बताया है। आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी इतनी ज़्यादा टिप हैं, इनमें से कौन सी टिप आपको पसंद आई है ये बात मुझे कमेंट में बताना। बिल्कुल छोटा सा चुन्ना सा प्यारा कमेंट करके मुझे बताना। तो ये वाली जो पॉलीथीन को मैंने ऑर्गेनाइजर बना लिया है, तो इसमें हम कद्दूकस और पिलर डाल देंगे। अच्छा, एक बार आप इस तरह से बनाकर रख लेंगे तो ये लंबे समय तक बिल्कुल भी आपको बोलना नहीं होगा, बेझिझक आप अपने काम में ले सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों को मैंने इसी में डाल दिया है। अब पॉलीथीन में हम हल्का सा थोड़ा सा होल कर देंगे, कैंची से ही कर देते हैं। और इसको होल करेंगे हम इसलिए क्योंकि पिलर में होल है, तो इन दोनों को पकड़कर हम उसमें हैंग कर देंगे। कील में जहाँ पर हम पिलर हैंग करते थे वहीं पर हम इसको भी हैंग कर देंगे और इस तरह से ये महफूज रहेगा। आगे से इस पर मक्खियाँ गंदगी नहीं कर सकेंगी और कोई डस्ट वगैरह भी इस पर नहीं जमेगा। अच्छा, हमारी ये वाली टिप भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप अपने कद्दूकस को और पिलर को सेव कर सकते हैं। तो अब हम आगे की टिप हमारी देख लेते हैं। आगे की टिप हमारी बहुत ज़रूरी है, इसको हिफाजत से रखना। तो ये देखिए, जब बच्चे हमारे या घर के कोई सदस्य सुबह में जल्दबाजी में होते हैं तो ब्रश करके इसको ऐसे ही ब्रश बॉक्स में डाल देते हैं, खुले रहते हैं और उसमें बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। तो इसको आप भी खुला मत छोड़ा करें। आपको चाहिए इनको महफूज रखने के लिए जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया था, आपको दिखाया था, कंघा सेव करने के लिए या कद्दूकस छोटा वाला या पिलर सेव करने के लिए, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना लें। बनाकर अगर आप चाहें तो एक एक करके रखें, या तो एक में 2 अगर रखना चाहें तो एक उल्टी साइड और एक सीधी साइड इस तरह से कर रख सकते हैं। या आप सफ़र में कहीं जा रहे हो तो इस तरह से आप रख लें, अपनी बैग में डाल लें तो आपके काम आएगा। और इस तरह से आपस में टच नहीं होंगे और गंदगी से भी ये बच जाएंगे। और इसका दूसरा आसान तरीका है, आप बड़ी सी थैली ले लें, वही चीनी वाली जो पॉलीथीन थैली आती है, आप वो थैली ले लें। मेरी समझ से तो वो थैली वाला तरीका बहुत आसान है। अगर आप ऑर्गेनाइजर इसके लिए नहीं बना पा रहे हैं तब आपको थैली वाला काम बहुत आसान पड़ेगा कि आप इस तरह की थैली लें और अपने ब्रश को लें। तो आप चाहें तो बाहर से एक एक करके रखें या तो अंदर से एक एक करके डाल लें, कुछ इस तरह से। अगर एक अंदर से डाल रहे हैं तो इसको बाहर से एक परत लगाकर दूसरे परत में डालें ताकि आपस में ये टच ना हो, एक दूसरे में टच ना हो। और आप इसको महफूज कर भी रख सकते हैं। तो जिस तरह हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बस इस तरह से। तो 4 हो गए हैं इसमें। अगर आप चाहें तो 5 से 6 तक इसमें आप लपेट कर रख सकते हैं। और यहाँ पर आप रबड़ बैंड लगा दें तो इसको आप रबड़ बैंड लगाने के बाद ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया है। आप अगर सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो अपनी बैग में डाल लें, या आप चाहें तो किचन में या वॉशरूम में इसको ऐसे ही डाल दें। कितनी भी मक्खियाँ बैठेंगी लेकिन आपके ब्रश बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, ना ही कोई डस्ट वगैरह, ना कोई कीड़े मकोड़े इस पर आ सकेंगे। अगर आएंगे तो पॉलीथीन पर आएंगे, आपके ब्रश बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे। इसी के साथ हमारी सारी टिप कंप्लीट हो गई हैं। गाइस, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी टिप आपको पसंद आई कमेंट में मुझे बताना। बाय बाय, टेक केयर।